अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। सबक नंबर 1, तारीख़ किसे कहते हैं। तारीख़ ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। तारीख़ का साइंसी तरीक़ा, तारीख़ और हम, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तक़बिल, ये सारे टॉपिक हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। गुज़िश्ता साल चौथी जमात में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के हालात और स्वराज के क़याम के लिए उनकी सरगर्मियों का मुताला किया। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का ज़माना यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले का ज़माना, उसे हम 400 साल पुराना या 400 साल पहले का गुज़रा हुआ ज़माना कह सकते हैं। हमने पिछले साल चौथी जमात में क्या पढ़े थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के हालात के बारे में और स्वराज के क़याम के बारे में हमने पढ़ा था, मुताला किया था। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का ज़माना यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले का ज़माना, उसे क्या क्या कह सकते हैं हम 400 साल पुराना या 400 साल पहले का गुज़रा हुआ ज़माना, दोनों तरीके से कह सकते हैं। हम अपने मामलात में सहूलत के लिए ज़माने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकसीम करते हैं। अभी, कुछ वक्त पहले, कुछ देर बाद, या आज, कल, गुज़रा हुआ, कल, आने वाला, या इस साल, आइंदा साल वगैरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गोया गैर महसूस तरीके से अपने दिल में ज़माने का शुमार करते हैं। अभी, आज, इस साल वगैरह लफ्ज़ों के इस्तेमाल से जहन में आने वाला ज़माना ज़माने हाल होता है। कुछ देर पहले, कल, गुज़रा हुआ, गुज़िश्ता साल वगैरह अल्फाज ज़माने माजी को ज़ाहिर करते हैं यानी कि जो गुज़र चुका है। थोड़ी देर बाद, कल, आने वाला, आइंदा साल लफ्ज़ों से ज़माने मुस्तक़बिल का ख़याल आता है। अब यहाँ पर हम कभी कहते हैं अभी, आज, इस साल, तो ये सब लफ्ज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हम ज़माने हाल की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कुछ देर पहले, कल, गुज़र चुका है जो, गुज़िश्ता साल वगैरह अल्फाज ज़माने माजी को ज़ाहिर करते हैं यानी कि जो गुज़र चुका है। और थोड़ी देर बाद, आने वाला कल या फिर आइंदा साल, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे ख़्याल में क्या होता है कि हम ज़माने मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। गुज़रा हुआ लम्हा ज़माने माजी है, अभी जारी लम्हा ज़माने हाल होता है, ज़माने मुस्तक़बिल अभी आने वाला है। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जो गुज़र चुका है वो क्या है? ज़माने माजी है, और जो अभी जारी है, चल रहा है, वो ज़माने हाल है, और जो आने वाला है वो ज़माने मुस्तक़बिल है। ज़माने माजी में कई वाक़यात हो चुके होते हैं। मसलन आज आपकी उम्र 10 साल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पैदाइश का वाक़या माजी में 10 साल पहले हुआ था, है ना। अब अगर आज आपकी उम्र 10 साल है तो आप जब पैदा हुए होंगे उस वक्त ज़माने माजी यानी कि 10 साल पहले की ये बात है। इसी तरह 10 साल बाद यानी ज़माने मुस्तक़बिल में आपकी उम्र 20 साल की होगी। अब जब हम आने वाले की बात करते हैं, ज़माने मुस्तक़बिल की बात करते हैं, तो अगर आज आप 10 साल के हैं तो आने वाले 10 साल के बाद आपकी उम्र 20 साल हो जाएगी यानी कि ज़माने मुस्तक़बिल में आपकी उम्र 20 साल होगी। अपनी पैदाइश से लेकर आज तक यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माने माजी है, यानी कि आज आप जिस उम्र में हैं उससे पहले का जो ज़माना गुज़र चुका है वो आपकी ज़िंदगी का ज़माने माजी है। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ज़माने माजी यानी कि यौम पैदाइश 10 साल पहले, और ज़माने हाल हम 10 साल के हैं आज, यानी कि आज हम 10 साल के हैं, और इस तरफ जो तस्वीर है दाएं तरफ वो ज़माने माजी की है यानी कि यौम पैदाइश की है, और बाएं तरफ जो है वो है ज़माने मुस्तक़बिल यानी कि हम 20 साल के हो जाएंगे 10 साल के बाद ज़माने मुस्तक़बिल में। तो बच्चों, ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख़ कहते हैं। तारीख़ किसे कहते हैं? ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख़ कहते हैं। उसके बाद है तारीख़ का साइंसी तरीक़ा।
तीसरी और चौथी जमात में मजमून माहौल का मुताला की किताबों में हम अलग अलग साइंस से मुतारिफ हो चुके हैं। किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना इन तमाम साइंसों की खुसूसियत है। हर सबूत को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखने के बाद उन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, उसे तय करने के तरीके को साइंसी तरीका कहते हैं। हमारी पैदाइश के बाद की बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं होती, लेकिन दादा दादी, माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती है। जब किसी एक बात को मुख्तलिफ अशख़ास अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं, तब उनके बयान में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ऐसी हालत में हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही क्या है। ये तय करने के लिए कही गई बातों की बारीक बीनी से छानबीन करना होता है। अब आपको जब आपकी पैदाइश के बाद आपको हर बात तो याद नहीं रहती, क्योंकि हम उस वक्त बहुत छोटे होते हैं। तो जो बातें दादा दादी, माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की सुनाते हैं, तो जो सब अलग अलग तरीके से, यानी दादा अलग बात बताते हैं, दादी अलग बात बताते हैं, आपके बचपन के जो वाक़यात होते हैं वो आपको सुनाते हैं, लेकिन सबके बयान में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो ऐसी हालत में हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही क्या है, आखिर सही क्या है, क्योंकि सबके बयान करने में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ये तय करने के लिए कही गई बातों की बारीक बीनी से छानबीन करना होता है। माजी में होने वाले वाक़यात को ठीक उसी तरह वजूद में लाने का तजुर्बा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो माजी में हो चुका है, जो वाक़यात हो चुके हैं, ठीक उसी तरह वजूद में हम नहीं ला सकते, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए तारीख़ को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है, थोड़ा अलग होता है। चुनांचा उनके सबूत तलाश करने, जांच पड़ताल करने और उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए ज़रूरत पड़ने पर दूसरे साइंसों की मदद ली जाती है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। अब क्या होता है कि हमें बिल्कुल सही क्या है ये तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बातों की बारीक बीनी से छानबीन करना होगा। तो जो माजी में वाक़यात गुज़र चुके हैं, ठीक उसी तरह वापस वजूद में हम नहीं ला सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए तारीख़ को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है। उनके सबूत तलाश करने और जांच पड़ताल करने और उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। चुनांचा इनके सबूत तलाश करने, जांच पड़ताल करने और उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और इस मकसद के लिए ज़रूरत पड़ने पर दूसरे साइंसों की मदद भी ली जाती है। तो इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ क्या है? एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती कि ऐसा हुआ होगा ये सोचकर हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, कुंदा तहरीरें, तांबे की तख्तियाँ, किताबें, दस्तावेज़ात, लोगों की याददाश्त में महफूज किस्से, कहानियाँ और गीत वगैरह को तारीख़ के माखिज़ ज़राए कहा जाता है। इन ज़राए की 3 किस्में होती हैं: तबई, तहरीरी और ज़बानी। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बर्तन, सिक्के, तांबे की तख्ती पर लिखी हुई तहरीर, किताब, हाथ से लिखी हुई तहरीरें और दस्तावेज़। ये क्या है? तारीख़ के माखिज़ हैं, तारीख़ के ज़राए इन्हें कहा जाता है। इन ज़राए की 3 किस्में होती हैं: तबई, तहरीरी और ज़बानी। इन ज़राए से मिलने वाले सबूतों की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ और कैसे हुआ। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। जो हमें ये सबूत मिलते हैं, इनकी मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। तो इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा जाता है, पहले परखा जाता है, और कसौटी पर खड़े उतरने के बाद सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? साइंसी तरीका कहते हैं। उसके बाद है तारीख़ और हम। साइंस के मुताले से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मसलन माहौलियाती साइंस। माहौलियाती साइंस
ماحولیات کی بربادی اور آلودگی جیسے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتا ہے۔ کون سا سائنس؟ ماحولیاتی سائنس ماحولیات کی بربادی اور آلودگی جیسے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر سائنس اپنے اپنے موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ تاریخ ماضی میں پیش آئے ہوئے واقعات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ماحولیاتی سائنس کیا کرتا ہے؟ ماحولیات کی بربادی اور آلودگی جیسے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہر سائنس اپنے اپنے موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور تاریخ کیا کرتی ہے؟ ماضی میں پیش آئے ہوئے واقعات کا مطالعہ کرتی ہے۔ انسان کے انفرادی یا اجتماعی کاموں سے انسانی ترقی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ماحول پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ مثلاً کسی گاؤں کے لوگ جب متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے تمام کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت گاؤں خوب ترقی کرتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گاؤں کے لوگ متحد نہ ہو سکے تب گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں آتی ہے نا؟ تو ماضی کی انسانی سماج کے خیالات، اعمال اور ان اعمال کے نتائج کو تلاش کر کے تاریخ کئی سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب ہیں اور کون سی غیر مطلوب۔ اس مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال میں ہم کیسا برتاؤ کریں جس سے مستقبل خوب سنور جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے حالات زندگی کا بیان کر کے ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی تاریخ انجام دیتی ہے۔ تاریخ سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزلیں معلوم ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی طرز زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی گئی۔ ہر بستی، ضلع، ریاست اور ملک کی الگ تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین، اس پر موجود پہاڑ، آبی ذخائر، حیوانات و نباتات، انسان، غرض سب کی علیحدہ تاریخ ہوتی ہے۔ ہر سائنس کی بھی اپنی انفرادی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر انسانی تہذیب میں اہم تبدیلیاں لانے والی بے شمار سائنسی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے جنہوں نے یہ تحقیقات کی۔ زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریز حکومت سے لڑائیاں لڑیں۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کی وجہ سے 15 اگست سن 1947 کو ملک بھارت آزاد ہوا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ارد گرد ہونے والے کئی واقعات اسی طرح ان اعمال سے جڑے ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کیے ہوئے یعنی زمانہ ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، آگ کا استعمال بھی سیکھا، بعد میں اس نے پہیے کی دریافت کی، ہے نا؟ بہت قدیم زمانے یعنی بہت پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، اس کے بعد آگ کا استعمال بھی سیکھ لیا اور اس کے بہت زمانے بعد اس نے پہیے کی دریافت بھی کی۔ ہم نے چوتھی جماعت میں ماحول کے مطالعے میں یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح پہیے کی دریافت ہوئی۔ بعد میں آنے والی نسل نے ان کو مزید بہتر بنایا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ تکنیکی علم ترقی کرتا گیا۔ یہ عمل آج بھی مسلسل جاری ہے۔ ماضی کی دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی کی دریافت اور تکنیکی علم۔ تو بچوں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ زمانہ ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، زمانہ حال یعنی کہ جو ابھی جاری ہے، اور زمانہ مستقبل جو آنے والا ہے، آنے والا کل۔ تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا جس کا عنوان تھا تاریخ کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ زمانہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے ٹاپک تھے: زمانہ ماضی کا علم دینے والا سائنس، تاریخ کا سائنسی طریقہ، تاریخ اور ہم، اور سب سے آخری ٹاپک تھا زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
اللہ حافظ. Please subscribe the channel and press the bell icon.